हाय चैंपियंस, हाउ आर यू? यस डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस लेक्चर हमने आपको कहा था कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा बेस्ड आपके पीवाईक्यू सीरीज पर. इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स and the introduction of the modal auxiliary verbs and how it's relate with the other verbs. And today's topic is related with the PYQ series of the modal auxiliary verb as well as the verbs also. तो verbs जो हैं हमने कहा था कि आपकी lexical as well as आपका auxiliary verb होता है and आपकी जो auxiliary verb है उसमें हमारे पास 3 verbs का टाइप हमने मेंशन किया था. फर्स्ट वन इज द प्राइमरी, सेकंड वन इज द मॉडल ऑक्सिलरी एंड थर्ड वन इज द मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब. तो जो हमारे पीवाईक्यूज है वो मैंने तीनों पर बेस्ड लिया है एंड किस तरह से आप वर्ब्स के यूजेस को देखेंगे एंड टोटली बेस्ड ऑन द पीवाईक्यूज सीरीज. ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो मैंने लिया है एनडीए के पीवाईक्यूज को. तो जो एनडीए एस्पिरेंट है वो इसको प्लीज बिल्कुल भी स्किप ना करें. मैं स्टार्टिंग जो है वो अपनी कुछ फैमिलियर क्वेश्चन से आपके करना चाहूंगी. फैमिलियर क्वेश्चन मीन से कि यहाँ पर जो है आप क्या देखेंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपका, यहाँ पर फिलअप्स को मैं बाद में करवाऊंगी. फिलअप्स को बाद में करवाने का मोटिव ये है मेरा कि जो फिलअप्स हैं वो आपके वोकैबुलरी बेस्ड है, मतलब वो आपका वर्ब बेस्ड है कि किस तरह से आपके वर्ब्स आएंगे. बट हमारा जो अभी तक टॉपिक हुआ है वो हमारा टॉपिक हुआ है हमारे लेक्सिकल वर्ब पर, इसलिए मैं उनको थोड़ा स्किप कर रही हूँ. यहाँ पर आपका जो क्वेश्चंस है वो है आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड ये जो क्वेश्चन है ये अभी जैसा कि मैंने कहा आपका 2014 के फर्स्ट सेशन से है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2015 फर्स्ट सेशन एंड 2015 ये आपके 2019-20 तक के क्वेश्चन मैंने उठाए हैं यहाँ पर. इसमें आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट प्लस एरर मैंने लिए हैं. नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा वो आपके वर्ब के बेसिक कंसेप्ट को भी, ये भी आपके पीवाईक्यूज हैं, एक बार मैं इनसे फैमिलियर करवा दूंगी. लेकिन जब हम वर्ब्स का टॉपिक, लेक्सिकल वर्ब्स का टॉपिक करेंगे तो इनको दोबारा से रिवाइज कर लेंगे. देखिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द मीटिंग ही हैज been dash off on to Friday next. ये कह रहे हैं मीटिंग जो है वो टू बी पुट ऑफ लिखा है एंड पुट ऑफ को अंडरलाइन किया गया है. जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और स्पेशली एनडीए को अगर वो फेस कर रहे हैं तो मैं उनको बता दूं कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या होता है. यहाँ पर आपको एक गिवन वर्ड दिया जाता है जिसको अंडरलाइन कर दिया जाता है एंड अंडरलाइन के बाद जो है वो आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करवाएंगे. ऑप्शंस के बाद जो है वो क्या करेंगे, आपको ऑप्शंस के बाद जो है वो आपको पूछेंगे कि विच दिस वन इज करेक्ट और यू हैव टू रिक्वायर एनी इंप्रूवमेंट. ठीक है, अगर वो करेक्ट है तो आप ऑप्शन 4 के साथ जाएंगे, मीन टू से डी के साथ, देयर इज नो नीड ऑफ रिक्वायरमेंट, देन you click the D option, no improvement. But if you think there is a need of requirement, then you go with the options. फिर आपको अगर लगता है कि आप जो है रिक्वायरमेंट है आपको ऑप्शन की, तो आप जो है करेक्ट कर सकते हैं उनको. ठीक है, तो ये कह रहे हैं मीटिंग को जो है नेक्स्ट फ्राइडे तक क्या कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है. तो पोस्टपोन को जो हम फ्रेजल वर्ब में जब लेते हैं तो हम यूज करते हैं पुट ऑफ, और इन्होंने जो अंडरलाइन वर्ड यूज किया है वो हमारे पास पुट ऑफ ही है. सो द राइट ऑप्शन विल बी डी. तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, डी होगा, नो इंप्रूवमेंट. नेक्स्ट इज द ओल्ड मैन फेल्ड सम ट्रीज इन द गार्डन विद हार्डली नो एफर्ट एट ऑल. यहां पर क्या कह रहे हैं, द ओल्ड मैन फेल्ड सम ट्रीज इन द गार्डन विद हार्डली नो एफर्ट एट. हमारे पास these words are underlined. हार्डली मीन टू से क्या होता है, हार्डली जो है अपने आप में एक नेगेटिव सेंस क्रिएट करता है, नेगेटिव वर्ड कंसीडर किया जाता है. बिकॉज हार्डली मतलब मुश्किल से, जब आपका कोई काम आपको लगे कि आप कर ही नहीं पाएंगे देन यू यूज हार्डली. ठीक है, एंड हार्डली खुद नेगेटिव वर्ड है, इसलिए उसके साथ कभी भी हम किसको, नो को कंसीडर नहीं करते हैं. यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, नो को कंसीडर किया. मीन टू से
डी ऑप्शन तो हमारे पास हो नहीं सकता। अब हमारे पास क्या हुआ, 3 ऑप्शंस आए। 3 ऑप्शन में हमारे पास जो है वो क्या है, हार्ड एफर्ट, हार्डली एनी एफर्ट, हार्डली एनी एफर्ट। तो हार्डली एनी एफर्ट, एफर्ट जो है वो एक अनकाउंटेबल के सेंस में हो तो सी ऑप्शन भी कट गया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन कि विद हार्ड एफर्ट एट ऑल आना चाहिए या विद हार्डली एनी एफर्ट आना चाहिए। यस, क्विक गिव द आंसर, ट्राई टू गिव द आंसर। देखो बहुत आसान है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पजल हो रहे हैं। हमने नो इंप्रूवमेंट क्यों किया, क्योंकि हार्डली के साथ नो नहीं आ सकता। ठीक है, समझ आई बात। हार्डली के साथ नो नहीं आ सकता तो सीधी सी बात है हम हार्डली वाले ऑप्शन के साथ ही जाएंगे, क्योंकि हार्डली को ही यूज करना है विदाउट नो के। क्लियर हुआ। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पुट ऑफ। पोस्टपोन को हमने क्या कहा, पुट ऑफ कहा, तो हम डी ऑप्शन के साथ गए। सेकंड ऑप्शन में, सेकंड क्वेश्चन में हमें कहा कि हार्डली के साथ नो कंसिडर नहीं हो सकता, हार्डली के साथ नो कंसिडर नहीं हो सकता, तो आप बी ऑप्शन के साथ चले जाइए। और हार्डली जो है, हार्डली के पहले हम ए या एन यूज नहीं करते, इसलिए हमने सी ऑप्शन के साथ हम नहीं गए। एंड हार्ड एफर्ट तो हम यूज ही नहीं कर रहे हैं, हमें तो हार्डली वर्ड ही चाहिए, तो हम बी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। बहुत ही आसान है। देखिए, टैक्स पेयर्स आर टू कॉन्शियस ऑफ देयर प्रिविलेजेस। अब यहां पर जो है, यहां पर टैक्स पेयर्स आर टू बी कॉन्शियस। अब यहां पर टू लगा है, आर के साथ टू बी तो यूज कर दिया, ठीक है भाई। लेकिन यहां पर जो है हम क्या कहें, हम कहें कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमें ऑप्शंस दिए गए हैं ought to, कि यहां पर वो हमें ought to मीन टू से वो हमें क्या बताना चाहता है, हमारी क्या बताना चाहता है, ड्यूटी, मोरल ऑब्लिगेशन के बारे में बताना चाहता है। और अगर हम नीड के साथ जाएं तो मतलब वो हमें क्या बताना चाहता है, मेन वर्ब के सेंस में यूज होगा यहाँ पर। एंड हैव टू अगर हम यूज करें यहाँ पर तो वो हमारी ऑब्लिगेशन को, सॉरी कंपल्शन को बताएगा। एंड कंपल्शन में हम क्या कहें, यहाँ पर कंपल्शन में हम ये कहें कि वो काम हमारे लिए फायदेमंद, सॉरी जरूरी है, उसका हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर जो है हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, ought to के साथ जाएंगे। तो वो कह रहे हैं टैक्स पेयर्स को जो है ना वो थोड़ा सा कॉन्शियस होना चाहिए ऑफ देयर प्रिविलेजेस, उनके जो काम है उनको लेकर। तो यहाँ पर वो उन्हें मोरल ड्यूटी के बारे में थोड़ा सा गाइडलाइन दे रहे हैं। देन द सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, no one could explain how a calm and balanced person like him could penetrate such a mindless act on his friend। देखिए बेटा, अगेन जो है वर्ड बेस्ड आ गया। अब एनडीए के क्वेश्चन है, इतने आसान यूपीएससी से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये आपके 2015 की सीरीज चल रही है, दिस वाज 215। आपको अगर लगे कि फेक है ये सीरीज तो आप जो है वो अपने 2015 के पीवाईक्यूज उठाकर मैच कर सकते हैं कि ये करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, ये कह रहे हैं कोई भी जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता हाउ अ काम एंड बैलेंस्ड पर्सन, की कोई शांत और बैलेंस्ड पर्सन लाइक हिम उसकी तरह इस तरह के माइंडलेस एक्ट कर सकता है अपने फ्रेंड के साथ। तो एक वर्ड होता है पेंट्रेट एंड एक वर्ड होता है, देखो यहां पर यूज हुआ है परपेट्रेट। पेंट्रेट जो है वो पॉजिटिव सेंस एंड पेट्रेट जो है वो नेगेटिव सेंस रखता है। तो हमारे लिए यहाँ पर जो है वो राइट ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। अब जिस स्टूडेंट को परपेट्रेट का मीनिंग पता है वो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएगा कि क्या मीनिंग है इसका, जल्दी से बताएंगे, क्विक फास्ट। हाँ जी, क्विक फास्ट आप मुझे बताएंगे कि इसका क्या मीनिंग हो सकता है। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। आप जितना टाइम लगा रहे हैं कमेंट करने में, उसके अकॉर्डिंग हम क्या माने कि आप जो है यूपीएससी के लिए सिर्फ सोच रहे हैं, आप जो है अभी अपने माइंड को सेट नहीं कर पाए हैं। तो क्या होगा, यहां पर हम क्या कहें, परपेट्रेट
जब अपने माइंड को आप क्राइम के लिए या किसी एविल के लिए सेट कर लेते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? परपेट्रेट कहते हैं। द नेम्स ऑफ द डिफॉल्टर्स हैव बीन कट ऑफ फ्रॉम द रजिस्टर। ठीक है, तो यहां पर स्ट्रक आउट, बाहर निकालना। ठीक है, फिर स्ट्रक आउट या नो इम्प्रूवमेंट, स्ट्रक आउट बेटर है या नो इम्प्रूवमेंट बेटर है? शाबाश, जल्दी से बताइए। यस, वेरी गुड। देखो, कट ऑफ का मतलब क्या होता है? कट ऑफ का मतलब होता है, देखो हमने कहा हम अपने रिलेशन को किसी से कट ऑफ कर रहे हैं, हम हमारे रिलेशन को किसी से कट ऑफ कर रहे हैं, मतलब हम उनसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं? द नेम ऑफ द डिफॉल्टर्स हैव बीन कट ऑफ, तो उनसे डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं वो। कट आउट, अगेन देखो, स्ट्रक आउट एंड स्ट्रक ऑफ, हमें किसके साथ जाना होगा? सी ऑप्शन के साथ जाना होगा। स्ट्रक ऑफ, ऑफ का मतलब टोटली बंद कर देना। तो उन्होंने जो है डिफॉल्टर्स के रजिस्टर्स को जो है, उन डिफॉल्टर्स के लिस्ट को, नाम को जो है वो पूरी तरह से क्या कर दिया है? बैन कर दिया है, बंद कर दिया। देन द सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये आप सारे क्या देख रहे हैं? ये आपके फ्रेजल प्रेपोजिशन है, डोंट वरी। आप जो है जब इनको याद करेंगे तो वो याद भी हो जाएंगी। अभी जो है हमने वर्ब से सिर्फ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब किया है, ये सिर्फ कंटेंट आपको इसलिए बताने के लिए कि यहां पर जो है आप क्या देखें, यहां पर आप देखेंगे कि ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो क्वेश्चन आपके टोटली इस पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पर बेस्ड नहीं है, वर्ब के सारे पार्ट्स को लिया है इन्होंने। और मैं ये पीवाईक्यूज लाने का मोटिव यही था कि वर्ब के किस सेक्शन से किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके, क्योंकि सिंगल पीवाईक्यूज का प्रैक्टिस सेशन जो है वो हम कर चुके हैं। ठीक है, ये आपकी टोटली वर्ब्स के, वर्ब जो आपके फ्रेजल वर्ब में भी आती है, आपके सामने कितने क्वेश्चंस हैं, आपकी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में भी है, आपकी हेल्पिंग वर्ब पर बेस्ड भी आ रही है, तो ये मिक्सचर है आपका। सो डोंट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। This is the matter I would rather not talk about. ये एक ऐसा मैटर है जिस पर मैं बात नहीं करना चाहता। तो क्या कह रही है कि दिस इज द मैटर आई वुड रेदर नॉट टू टॉक। रेदर के साथ हमेशा हम किसको यूज करते हैं भाई? वुड को ही यूज करते हैं, तो डी ऑप्शन इज द राइट। देखो मॉडल्स पर बेस्ड आ गया हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कैन यू अरेंज द कार टू बी रेडी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपका ये इंपॉर्टेंट एंड जो जीनियस है वो इसको बहुत अच्छे से करेंगे। टोटली सेंसिबल क्वेश्चन है एंड हम कहें कि जिसका बेस स्ट्रॉन्ग है वो इस क्वेश्चन को कर पाएगा। एंड द ईयर विल बी ऑफ दिस क्वेश्चन 2015 के ही चल रहे हैं अब तक आपके, ये भी आपका 2015 के सितंबर सेशन का है। ठीक है, next one is the 2016 आ गया आपका, this one is also 2016। here you can see can you arrange the car to be ready this evening। देखो बेटा, हमारे पास एक वर्ड होता है arrange एंड एक होता है arrange for। तो जो हमारे पास करेक्ट होता है ना, के लिए, इस शाम के लिए क्या आप अरेंज कर सकते हैं? के लिए, फॉर मतलब के लिए, तो हम अरेंज द कार नहीं कह सकते, हम क्या कहेंगे? अरेंज फॉर द कार कहेंगे। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? वो राइट आंसर रहेगा हमारे पास बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, आफ्टर द हेवी रेन्स लास्ट वीक, heavy rain last week, the water in the lake raised another 2 feet। yes, बताइए, लास्ट वीक लिखा हुआ है तो शाबाश, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगेन द बेसिक क्वेश्चन, वेरी गुड। हमने अभी आपको क्लू दिया, लास्ट वीक लिखा हुआ है, बस। तो लास्ट वीक लिखा हुआ है तो हमें क्या करना है? हमें जो है, देखो यहां पर सिंपल सी है, इन्होंने लिख दिया रेस्ड। अब हमें तो जो है वो क्या करना है? सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में डिफरेंशिएशन करना है। अब अगर आप थर्ड फॉर्म लेते हैं, ये इसकी थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म कभी अकेली नहीं आती, आपको हैज, हैव, हैड के साथ, या हम कहें कि पैसिव वॉइस में आप यूज करें उसे। लेकिन अगर आप यूज कर रहे हैं उसे किसके साथ?
किसके साथ अकेला यूज कर रहे हैं तो आप जो है वो सेकंड फॉर्म को यूज करेंगे, ना कि थर्ड फॉर्म को। सो द ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए भाई, वी ought टू स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट। अब ये कह रहे हैं वो स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट, वी ought टू स्टैंड अप फॉर द राइट। नेक्स्ट इज when we heard the rhetorical speech, all these are on the, take a quick revision of the sentence improvement. Yes, this one, the first one is put off, that's mean the postpone, and we go with the D option, the no improvement. And the second question, hardly, our hardly, and we go with the B option, hardly के साथ हम no को consider नहीं करेंगे. And the question number 18, we go with the C option, ought to, it's based on the moral duty or we give it any suggestion. And the fourth one is perpetrate, perpetrate means to, जब हम क्राइम या एविल की बात करते हैं, कोई पर्सन जो है गलत काम करता है। 20th क्वेश्चन में हम गए कट ऑफ, कट ऑफ मीन टू से हमें रिप्लेस करना है कट ऑफ को किसके साथ, स्ट्रक ऑफ के साथ, सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। एंड 21 क्वेश्चन में रेदर जो है उसके साथ हमेशा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वुड ही लगता है, तो देयर इज नो नीड टू इंप्रूवमेंट, देन वी गो विद द डी ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज द कैन यू अरेंज द कार टू बी दिस, अरेंज फॉर द कार, क्लियर। नेक्स्ट वन इज द आफ्टर द हैवी रेन लास्ट वीक द वाटर, तो हमें जो है वो सेकंड वर्ब चाहिए, तो ए ऑप्शन के साथ जाएंगे हम, वी ought टू स्टैंड अप। नेक्स्ट इज द एरर, he was carried along, yes, when he heard the rhetorical speech for the leader, he was carried along by his enthusiasm, yes, जब उसने rhetorical speech सुनी लीडर की तो उसने क्या किया, शाबाश बताइए। यस, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। He was, देखो उसने रेटोरिकल स्पीच सुनी, ठीक है, तो he was carried along by his enthusiasm, तो अवे का मतलब तो क्या हो गया हमारे पास, दूर ले जाना, डाउन मतलब नीचे गिराना, तो हम क्या कहेंगे, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या हो जा, यू शुड टू रीड, टू लिखा है तो हम किसके साथ जाएंगे, ought के साथ जाएंगे, ठीक है। If I don't know the meaning of a word, I look it after in the dictionary. अभी कह रहे हैं कि अगर मुझे किसी मीनिंग का, अगर डिक्शनरी में कोई मुझे मीनिंग नहीं मिलता है तो मैं क्या करता हूं, शाबाश बताइए आप क्या करेंगे अगर आपको डिक्शनरी में कोई मीनिंग नहीं मिलेगा। तो ये 2017 की सीरीज चल रही है डियर स्टूडेंट्स, क्विक फास्ट ट्राई टू गिव द आंसर। यस, बहुत ही, आई लुक इट आफ्टर, देखो भाई लुक आफ्टर होता है, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, ठीक है, तो लुक इट अप, उसे ढूंढना, फ्रेजल प्रेपोजिशन पर बेस्ड है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आता है भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना, बट बाकी फ्रेजल प्रेपोजिशन करेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा। द फ्लैग इज राइजन इन द मॉर्निंग एंड टेकन डाउन एट नाइट बाय द गार्ड्स, मतलब एक ऑप्शन हो गया बेटा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर इज प्लस राइजन नहीं आ सकता हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ए ऑप्शन हो गया। इधर ही और आई, ये आपका सिंटेक्स पर बेस्ड हो गया कि जब भी हमारे पास इधर ही और आई, इधर और निदर नोर के साथ होता है तो हम सेकंड जो हमारा पास ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाते हैं, यहाँ पर आर लगाया गया है तो यहाँ पर सी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, हमारे पास एरर हो जाएगा। नेक्स्ट है कुड नॉट बट हेल्प, अगेन देखो कुड नॉट के बाद हमें डायरेक्ट वर्ब चाहिए, बट को हम कंसीडर नहीं कर सकते, तो ए ऑप्शन में क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। नेक्स्ट इज द गार्ड डेयर नॉट टू हार्म, आप जो है जब डेयर और नीड को एज अ मेन वर्ब यूज करेंगे तब आप उनके साथ टू इन्फिनिटिव यूज करेंगे, बट जब आप उनको हेल्पिंग वर्ब की सेंस में यूज कर रहे हैं तब आप उनके साथ टू कंसीडर नहीं करेंगे, इन्होंने यहाँ पर टू कंसीडर कर रखा है, ये आपका क्या हो गया सी पार्ट में। देखो एरर इसलिए इजी होते हैं,
वर्ब में आप कितना, फिलअप्स में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में कितना, यहाँ सिर्फ एरर को फाइंड आउट करना है कि यहाँ हमें ए मिल गया, यहाँ पर सिर्फ जो है हम क्या लगाए, या तो इज या हमारे पास एम होता, इन्होंने तो आर ही लगा दिया। भाई जिसको ना पता हो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा कि सेकंड सब्जेक्ट के, तो वो क्या करे, वो ये देखे कि ही के अकॉर्डिंग होता तो इज होना चाहिए था, आई के अकॉर्डिंग होता तो एम होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने तो चॉइस दी, या तो वो या वो, इन्होंने तो आर लगाया, तो सी पार्ट अपने आप में एरर हो गया। यहाँ पर हमें पता है कि मॉडल्स के बाद जो है वो क्या आएगा, हमारे पास वर्ब आएगी, तो यहाँ पर अगेन हमारे ए पार्ट में हो गया। और ये आपको याद रखना है कि देयर और नीड जो है जब आपके हेल्पिंग वर्ब पे मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब में यूज होंगे तो उनके बाद टू इन्फिनेटिव यूज नहीं होगा। नेक्स्ट देखिएगा, द ओनर एज वेल एज हिज सर्वेंट्स। अब देखो एज वेल एज के साथ जब आपका टॉपिक जुड़ा होता है तो हमारे पास सेकंड ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होती है, तो क्या हो गया भाई, आपका सी पार्ट में एरर हो गया। यहां पर स्लो एंड स्टडी विन द रेस, तो बी पार्ट में एरर हो गया आपका। रविंद्रनाथ टैगोर अ नोबेल लिटरेट एंड द नेशनल एंथम फाउंड शांति निकेतन, अ नोबेल लिटरेट एंड द नेशनल एंथम फाउंड शांति निकेतन, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। वर्क हार्ड लेस्ट यू डू नॉट फेल, तो लेस्ट के साथ डू नॉट ना यूज करके हम क्या यूज करते हैं, शुड को कंसिडर करते हैं। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, कोई भी मुश्किल नहीं है, ये सारी चीजें बहुत ही आसान है। नेक्स्ट देखिए, टर्बिडिटी करंट इज अ फास्ट मूविंग करंट दैट स्वीप्स डाउन सरमिन साइक्लोन एंड देन मड इनटू डीप सी, तो डी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। देखो कितना आसान है, ओनर एज वेल एज, सेकंड आना चाहिए तो हमारे पास आर आ गया। स्लो एंड स्टडी अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहा है, हालांकि यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, अगर आप सिंगुलर में रखें तो आप कंसीडर कर सकते हैं, बट प्लूरल को जो है यूपीएससी है इसलिए वो प्लूरल में कंसीडर करता है इसे। रविंद्रनाथ टैगोर में हमारे पास जो है वो कोई भी पास्ट में टेंस चल रहा था, फाउंड लिखा है उन्होंने, तो हमें जो है वो कोई भी जो है वो यहाँ पर वर्ब और नहीं मिली, इसलिए हम नो एरर के साथ गए। नेक्स्ट में हमने देखा कि लेस्ट के साथ हम शुड को कंसीडर करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर भी नो एरर को रखा। एंड यहाँ पर देखो ये करंट है, सिंगुलर वर्ब यूज हुई है, आगे भी हमारे पास सिंगुलर वर्ब यूज हुई है, तो यहाँ पर जो है बाकी हमारे पास वर्ब कहीं पर है ही नहीं, तो हम किसके साथ गए, नो एरर के साथ गए। तो ये आपके जो है वो आपके पीवाईक्यूज सीरीज थी डियर स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा वो होगा हमारा फिलअप्स वोकैबुलरी का बेस्ड हमारा क्वेश्चन होगा, एंड उसमें कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड होने की, क्योंकि जब डिफिकल्ट लगता है कोई टॉपिक हमें तो वो डिफिकल्टी लेवल से ही हम अपने आप को जस्टिफाई कर पाते हैं कि क्या हम यूपीएससी लेवल के इक्विवेलेंट हैं या नहीं है, या सिर्फ एक सपना देख रहे हैं। इसलिए डरना नहीं है, क्योंकि जब आप उस डर से आगे निकलेंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे। सो जुड़े रहिए एग्जाम हट के साथ, सारे पीवाईक्यूज हैं आपके 2019-20 तक के हैं। ट्राई टू डू पीडीएफ अगर आप चाहिए, जो आप जो हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी, एज वेल एज जो है आप क्या करेंगे, उनको डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा प्रीवियस लेक्चर्स का, उनके साथ कनेक्ट कीजिए, रूल्स को कीजिए, तब आप इजीली जो है इनको सोल्व कर पाएंगे। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।